नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, पनियाला गांव में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मुस्लिम समाज के लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान कांग्रेस के बहकावे में बिल्कुल न आए। कांग्रेस ने मुसलमानों के 60 साल तक वोट हासिल किए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर मुसलमानों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। एक गरीब परिवार से ऊपर उठकर देश की सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि आज हर तबके के लोग नरेंद्र मोदी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मुफ्ती शमून कासमी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि मुसलमान जब तक कुरान शरीफ की ठीक तरह से तिलावत नहीं करेंगे, तब तक वह सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में सब कुछ पहले से ही लिख दिया गया है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इसका फैसला अल्लाह को करना है। पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है और भारत के अंदर मुसलमान भी आते हैं और मुसलमानों को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि 60 साल के अंदर कांग्रेस को एक लंबा कार्यकाल मिला। कांग्रेस ने एक ही काम किया कि मुख्य धारा से मुसलमानों को काटा और उनके अंदर खौफ और हिरास पैदा किया। मैं आज आपके बीच में खड़े होकर ये बात कह सकता हूँ। मेरी बाईं ओर जो है हमारे जैन साहब हैं और मेरे राइट पर मेरे सरदार भाई हैं और हम सब लोग एक गुलदस्ते की तरह हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम सब सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव के लिए जानी जाती है। वो किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको एक और खुसूसियत बताऊं कि एक आम कार्यकर्ता भी ये सोच सकता है कि मैं ऊपर जा सकता हूं और उसका उदाहरण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक नीचे से निकल करके आने वाले, बहुत गरीबी की रेखा के नीचे से, और आज वो शिखर पर हैं। और मैं बात ये तो मुसलमानों को तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर से आप कुरान को पढ़ें और जिस दिन मुसलमान कुरान को पढ़ लेगा, मैं समझता हूँ उसकी किसी से दुश्मनी नहीं रह जाएगी। कुरान ने कहा है बड़ा साफ कि हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे जलील कर देते हैं। और हुकूमत अल्लाह की तरफ से इज्जत है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हम जिसे चाहते हैं उसे जलील कर देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे इज्जत देते हैं। और हुकूमत अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से ये एक इज्जत होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोकसभा का जो चुनाव है ये बहुत ऐतिहासिक है और इसका इतिहास मुसलमान पूरी तरह से मुख्य धारा से जुड़ करके अपने हिंदू और अपने सिख भाई और अपने सरदार भाई सबसे मिलकर के हम इस सीट को निकालेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम मजबूत करेंगे। और यहाँ त्रिवेंद्र रावत जी जो बहुत एक अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन एक सेवक की तरह उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। मुझे पूरी आशा है कि वो मुसलमानों के साथ उसी तरह से काम करेंगे जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान। और जब कुरान पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी हिंदू और मुस्लिम एकता मजबूत होगी, हमारे अंदर भाईचारा बढ़ेगा और जिन लोगों ने हमारे अंदर दूरियां पैदा की हैं वो कमज़ोर होंगे। मैं चाहता हूं कि पहले तो शरीयत किसे कहते हैं? शरीयत एक कानून है और कानून, जो शरीयत का जो कानून है वो भारतीय कानून से कहीं टकराता ही नहीं है। मैं उन सारे लोगों से बहुत विनम्र अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो मैं दावे के साथ एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। एक से ज़्यादा शादी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मुसलमानों को अपने बच्चों को आगे लाना चाहिए और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है कि जिसमें शांति है, पीस है, सद्भाव है। और उसका कारण ये है कि 40-50 बच्चे हमारे यूपीएससी क्लियर करके मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। मैं नियाजी साहब आपकी मार्फत उन सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर किसी जगह आपको ऐसा लग रहा है कि ये सरकार आपके साथ ज्यादती कर रही है तो आइए आप उस पटल पर बैठ करके बात करिए। आप बताइए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे कार्य हो रहा है नहीं हो रहा। 80 करोड़ लोगों को जो खाद्य सामग्री मिली है, क्या उसमें सिर्फ हिंदू हैं? नहीं, मुसलमानों की बराबर की भागीदारी है। जिन लोगों के कच्चे मकान पक्के बने हैं, क्या उसमें मुसलमानों के मकान नहीं है? इसी तरह से कोई भी योजना उठा करके देख लीजिए, एक भी योजना ऐसी नहीं है कि जिसमें मुसलमानों से कोई भेदभाव किया गया हो। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है मुसलमानों से कि आप अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप अपने भाईचारे को बनाइए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके हाथों को मजबूत करिए और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो कहीं ना कहीं राहत मिली है और क्या कहते हैं, और भी सुधार होने की आवश्यकता है। और भी सुधार हो, और भी कठोर कानून हो
जिसकी वजह से मुस्लिम पुरुष इस तरह की मतलब 3 तलाक जैसी कुप्रथा थी जो प्रचलित थी हमारे समाज में, वो ना हो। और भी हमारे जो समाज है उसको चेंज होने की आवश्यकता है। हमारे जो घर परिवार है वो जो परंपरागत रूढ़िवादी पद्धति है उसको चेंज होने की आवश्यकता है, और तभी हमारा समाज बदल सकता है जब हमारा परिवार और समाज बदलेगा। पहले जब 3 तलाक का कानून नहीं बना था तो उसके पहले तो बहुत ही ज़्यादा चार दीवारी के पीछे महिला रहती थी, मुस्लिम महिला, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती थी और उसके साथ कुछ भी होता था तो वो चुपचाप घर में बैठ जाती थी। उसके बाद जो भी अत्याचार होता था घर में बैठ जाती थी। अब जब से 3 तलाक का कानून बना है तब से मुस्लिम महिला बाहर निकल रही है और कानून को पहचान रही है और उसको न्याय भी मिल रहा है। काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और बीजेपी का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी और मुस्लिम महिलाएं भी यूसीसी का भी बिल आया है, तो उसकी वजह से ये सब जो सुधार हो रहे हैं मुस्लिम कानून में, तो इसकी वजह से अब समुदाय पहचान रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और बीजेपी सरकार की तरफ अपना रुझान हो रहा है। मैं पहली बार गई थी आप आयोग? मुस्लिम बहुत से मुस्लिम मामले भी आए और जिसमें 3 तलाक के मतलब मामले भी थे, जिसमें मतलब तलाक दे दिया था पुरुष ने। तो फिर हमने कानून का डर दिखा के और उनको समझा के, तो उनको मतलब वो लोग आपस में सही से अब रह रहे हैं, उनका तालमेल मिल गया है और आराम से अपने ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं।